आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। धनबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद मर्डर केस के दोनों आरोपियों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। आगामी 6 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। ठीक एक साल बाद सीबीआई कोर्ट ने उनकी पहली पुण्यतिथि पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पकड़े गए 2 हत्यारों को दोषी ठहरा दिया है, जिसमें पहला नाम है लखन वर्मा का और दूसरा नाम है राहुल वर्मा का। दोनों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया गया है। दोनों को कितनी सजा होगी, इस पर कोर्ट 6 अगस्त को तय करेगा। जज साहब की केस के मामले में दोनों अभियुक्त लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को 302, 201 और 34 आईपीसी में दोषी ठहराया है और इसके पनिशमेंट के लिए 6 अगस्त का तिथि निर्धारित की है, जिसमें उस दिन क्वांटम में बहस होगी कि इसको कौन सी सजा दिया, फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा। 20 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई गई थी। कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 महीने में ही मामले की सुनवाई पूरी कर ली। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद मर्डर केस पर सीबीआई कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया और इस फैसले पर दिवंगत जज के परिजनों ने संतोष जताया। हजारीबाग में रहने वाले उनके परिजनों को अब 6 अगस्त का इंतजार है, जब धनबाद की अदालत दोनों दोषियों को सजा का ऐलान करेगी। हालांकि पिता ने हत्या के पीछे गहरे षड्यंत्र का शक जताया है, तो मां ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई। बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत इनको मारा गया है। बिल्कुल। तो आज उन्हें दोषी करार दिया गया, आश्वस्त हैं? सजा किस तरह से होगी? देखिए, दोषी जो स्वास्थ्य तो डायरेक्ट एविडेंस चुके इन लोग के अगेंस्ट में है और डायरेक्टली जो है सो इन पर एलिगेशन है, इसीलिए जो है सो इनको जो है सो सजा हुआ है। और घर मेरा उजाड़ा हो गया, तीनों बेटा बेटी का साया उसका छीन लिया। बेटा, हम यही चाहते हैं बस उसका शाश्वत सजा हो जाए, फांसी का सजा हो जाए। हमको तीनों बच्चा एकदम बेसहारा हो गया। मेरे पुतों का सुहाग उचड़ गया, बेटा सुहाग उचड़ गया, मेरे घर हो गया। धनबाद जिला न्यायालय के न्यायाधीश कहा जाए तो उत्तम आनंद की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच पुलिस के द्वारा भी की गई, तो वहीं उसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई के हैंडओवर भी किया गया। मामले में सीबीआई की तरफ से तमाम जो जांच है प्रक्रिया वो की गई, न्यायालय में एविडेंस दिए गए, जिसके आधार पर आज जो पकड़े गए जो मुजरिम हैं उन्हें दोषी करार दिया गया है। इस वक्त हम उत्तम आनंद जी के घर पर ही हैं, उनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, तो वहीं पर देख सकते हैं उनका जो तस्वीर है आज यहाँ पर है, जिस तरह से इनके घर का चिराग जो बुझा है और जो दोषी अब पाए गए हैं उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कानून अपना इंसाफ दे, इसी का इंतजार परिजन कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 हजारीबाग। लातेहार के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। सिविल सर्जन पर अपने निजी क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड के बहाने आदिवासी युवतियों से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। इस सिलसिले में पीड़ितों ने सिविल सर्जन के खिलाफ लातेहार थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। लेकिन जब लातेहार पुलिस ने आरोपी सिविल सर्जन को नहीं गिरफ्तार किया तो उग्र ग्रामीण सड़क पर उतर आए और लातेहार मेदिनीनगर को 2 घंटे तक इस सड़क को जाम रखा। लातेहार थानेदार अमित गुप्ता ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में मेगा किसान क्रेडिट केसीसी वितरण शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही 2 अरब से भी ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर खड़े पेड़ों का पट्टा किसानों को देने का ऐलान किया और इसके पास पट्टा होगा वो पेड़ों की देखभाल करेंगे और उसके फलों पर भी उन्हीं का हक होगा। कि आप वृक्षों का भी पट्टा हम यहां के किसानों को और ग्रामीणों को देंगे, पेड़ का पट्टा भी देंगे। जमीन रहेगा सरकार का, पेड़ का मालिक वहां का ग्रामीण, वहां का किसान होगा और उस पेड़ से जो भी आमदनी होगा, चाहे वो महुआ होगा, आम होगा, लीची होगा, कटहल होगा, अमरूद होगा, जो भी फल होगा, उन सभी का मालिक हमारा इस राज्य का किसान होगा।
कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि कांग्रेस में रहने का मतलब ये नहीं कि वे गौ तस्करी पर चुप रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि वो हिंदू धर्म मानते हैं और गौ तस्करी का सख्त विरोध करते हैं। और मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और हिंदू जाति से आता हूं, और गौ तस्करी एक हिंदू होने के नाते, विधायक होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं आपको साफ शब्द में कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में ये होने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो गौ तस्करी को हम लोग बढ़ावा दें। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बंद कमरे में अपने ही विधायकों से पार्टी से विश्वासघात का कारण जानने की कोशिश की। बैठक से बाहर निकले विधायक पूरे तेवर में नजर आए। कुछ ने प्रदेश प्रभारी को जवाब देने से इनकार कर दिया तो कुछ ने कहा हम विधायक हैं, पार्टी को हम पर विश्वास करना होगा। पिछले दिनों हुए राष्ट्रपति चुनाव में 18 कांग्रेस विधायकों में से 10 ने क्रॉस वोटिंग की थी। अविनाश पांडे की पूछताछ में किसने क्रॉस वोटिंग की, इस बात पर क्या कहा, इस पर संशय बरकरार है। विधायक पड़ताल करने के लिए नहीं होता है। विधायक की अपनी एक गरिमा है, विधायक का अपना एक पद है जिसके से पार्टी सुशोभित होती है और हम वही कर रहे हैं। और आगे भी जब तक पार्टी का विश्वास हम पे है, पार्टी का साथ हमारे साथ है और पार्टी हमारे से जो इच्छा रखती है वो हम लोग करते हैं। तो ये तमाम चीजों पे कि आखिर कारण क्या है कि वोट अपने अपने तरीकों से लोगों ने उनको बताने का और संतुष्ट करने का प्रयास किया। उतने विधायकों में कि ब्लैक शीट कौन है? नहीं, ये देखिए, ये तो सारी बातें मीडिया पर हो ये ठीक नहीं है। अभी हम लोग सारी चर्चा कर रहे हैं, जब तक कोई नतीजे पे नहीं पहुंच जाते तब तक इस तरह की कोई बात का कोई मतलब नहीं। अब मेरे सामने तो बात नहीं हो रही, वो तो प्रभारी जी बताएंगे। फिर भी आप विधायक नेता या फिर कुछ तो आइडिया होगा आपको वोटिंग को लेकर? अविनाश पांडे ने कहा है कि आपसे रिपोर्ट मांगेंगे क्रॉस वोटिंग क्यों हुई है। जब रिपोर्ट देंगे तब बताएंगे। रिपोर्ट देकर आपको रिपोर्ट जब देंगे तब आपको बता देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले झारखंड के कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई का फैसला पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी लेंगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बंद कमरे में एक एक विधायक से क्रॉस वोटिंग पर 1-to-1 बातचीत की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे, वहीं इस पर अंतिम फैसला लेंगे। गौरतलब है कि हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के 18 में से 10 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। जांच चालू है, जो भी जांच होगी तो वो मैं मेरे से बात की है और आगे में जो भी रिपोर्ट होगी वो माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को दी जाएगी। तो क्या कार्रवाई भी मानी जाएगी? सर एक मिनट, मैं समझता हूँ कि थोड़ी चीजें तो कांग्रेस अध्यक्ष के छोड़ दीजिए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए की बैठक हुई, जिसमें जेवीएम कांग्रेस और आरजेडी विधायक शामिल हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री ने सभी मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचने को कहा। वहीं बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष जनता के सवाल होता है, जनता के सवाल पर सारे मंत्रियों को डायरेक्शन दिया गया कि खरा उतरे, चाहे पक्ष करे सवाल, चाहे विपक्ष करे। झारखंड विधानसभा का कल से शुरू हो रहा मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर हमले के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। रांची में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। ईडी की कार्रवाई समेत मुख्यमंत्री के करीबियों पर शिकंजा कसने का मुद्दा जोर शोर से उठाने का फैसला लिया। हंगामा तो हमारा मकसद नहीं है, हम तो राज्य की जनता के प्रति जिम्मेवार है, राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह है कि राज्य के जनता के जो सवाल है वो सदन के माध्यम से आए और सरकार उसका माकूल उत्तर देने का काम करे, यही हम आग्रह कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक अकाल और सुखाड़ के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरेगी, जबकि दूसरे दिन सदन में जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने बताया कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी की रणनीति तैयार हो गई है। सरकार अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करे झारखंड को, इसको लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। 5 दिनों तक लगातार हम लोग 1 तारीख को अकाल के मुद्दे पर, फिर इसी प्रकार दूसरे दिन हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पूरे प्रदेश के जितने ज्वलंत विषय हैं सारे विषयों पर चर्चा की गई। सबसे बड़ा विषय आज झारखंड प्रदेश के अकाल का है और सरकार को हम लोग इस पर घेरे।
झारखंड के अनुबंधित सहायक पुलिसकर्मियों ने राज्य सरकार से स्थायी नौकरी देने की मांग की है। साल 2017 में 2500 नौजवानों को अनुबंध के आधार पर सहायक पुलिसकर्मी नियुक्त किया गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट अगस्त महीने में खत्म हो रहा है, पर अब तक ना तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया, न ही स्थायी नौकरी की मांग पूरी हो रही है। करियर को लेकर चिंतित अनुबंधित सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी मांग को लेकर जोरदार आंदोलन की धमकी दी। हालांकि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उनकी मांगे हर हाल में पूरा करने का आश्वासन दिया। पिछले बार हम लोग आंदोलन किए थे, माननीय विधायक जी हम लोग को आश्वासन दिए थे कि 2 महीना में आप लोग जो मांग है आप लोग को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक 8 महीना बीत जाने के बावजूद भी हम लोग का एक भी मांग पूरा नहीं हो पाया है। अगर हम लोग 10 तारीख के समाप्त हो जाता है अनुबंध तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगस्त में उनका जो है टर्म पूर रहा है, तो उनका जो है रिन्यूअल करने के लिए चूँकि 29 तारीख का कैबिनेट है, माननीय मुख्यमंत्री मोदी से बात करेंगे और सब घर के ही हमारे लड़का लड़की हैं, हम लोग पुनः इनको रिन्यूअल करेंगे। रोजगार से जोड़ा हुआ है तो जुड़े रहेगा। हर घर तिरंगा की गूंज अब झारखंड के हर स्कूल में सुनाई देगी। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से इस बारे में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जिसके तहत आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर स्कूली छात्र 11 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रभात फेरी निकालेंगे। साथ ही देशभक्ति गीत और देशभक्ति नारों के साथ लोगों में देश प्रेम को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। कैसी है स्कूलों और बच्चों की तैयारी, हमारे सहयोगी कोमल बहल ने जायजा लिया। तिरंगा की गूंज अब झारखंड के स्कूलों में भी सुनाई दे रही है। जी हां, शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है, एक बहुत ही अच्छा प्रयास शिक्षा विभाग की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार पहली बार पूरे राज्य के सभी जिलों में 3 दिन तक 15 अगस्त को लेकर के कार्यक्रम चलाया जाएगा। 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त तक कार्यक्रम चलेगा। 15 अगस्त को लेकर के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर के झारखंड के स्कूलों में जो है तैयारियां भी शुरू हो गई और हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे देशभक्ति गीत गा रहे हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। तो कुछ बच्चे हम उनसे बात भी करते हैं, कैसा मतलब कितने ही तैयारियां कर ली है और कितने एक्साइटेड है इस बार 15 अगस्त को लेकर? बहुत एक्साइटेड है हम 15 अगस्त को लेकर के, और ये 15वां मतलब 75वां स्वतंत्रता ये वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ये हाँ, और अमृत महोत्सव हमारे विद्यालय में इसकी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। डांस हो रही है, परेड हो रहा है, राष्ट्रीय गीत हो रही है और भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मतलब जोर शोर से तैयारियां हो रही है और हिस्सा भी लिए हैं? यस मैम, लिए हैं। हम परेड करवा रहे हैं। यस मैम। परेड की तैयारियां भी शुरू हो गई? यस मैम। खैर, यहाँ पे स्कूल की जो अध्यापिका है वो भी हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर और क्या कुछ तैयारियां इनकी तरफ से हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से हम बच्चे और हमारे शिक्षक लगे हुए हैं। प्रतिदिन बच्चे इसकी तैयारियां कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 11 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रतिदिन बच्चे प्रभात फेरी भी निकालेंगे, जिससे कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हों और हर घर में तिरंगा 15 अगस्त को फहराएं। ये समस्त कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना बच्चों के साथ साथ सभी आम लोगों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हर घर तिरंगा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो पहली बार ऐसा होगा कि 3 दिन तक झंडोत्तोलन किया जाएगा। 15 अगस्त को लेकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा। तो खास तौर पर हम देख सकते हैं कि बच्चों में भी काफ़ी एक्साइटमेंट साफ तौर पर देखी जा रही है और बच्चों ने भी तैयारियां जो है ज़ोर शोर से शुरू कर दी है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।